जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 भाजपा भगाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ भाजपा भगाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ महंगाई बढ़ाने वाली भाजपा मुर्दाबाद 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 बेरोजगारों को झूठ बोल के सत्ता पे आने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 महंगाई का झूठ बोलने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 लूट फूट और झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम जींद जा रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की संयुक्त रैली है दोनों पार्टियों की, और इस रैली में हिंदुस्तान के सीपीआईएम के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी पहुंच रहे हैं और सीपीआई की राष्ट्रीय नेता है अमरजीत कौर, वो इस रैली को संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश की ये रैली है। ये रैली का नाम है बदलाव संदेश रैली। इसका स्पष्ट है कि हम हरियाणा के अंदर बदलाव चाहते हैं, देश के अंदर बदलाव चाहते हैं, और जिस तरीके की सरकार सेंटर के अंदर या प्रदेश के अंदर है, इसकी नीतियां जन विरोधी हैं, जिसकी झूठ और लूट का इनका काम है। इसलिए हमारा नारा है इस रैली के अंदर, लूट फूट और झूठ की राजनीति को बदलो। एक तो पूंजीपतियों के साथ मिलकर के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर देश की जनता की लूट का जो रास्ता इन्होंने प्रशस्त किया है, इससे देश के अंदर गरीबी बढ़ी है। और दूसरा, ये झूठ बोलने में मोदी साहब ने इनकी टोटल जो सरकार है हरियाणा की या देश की, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मोदी साहब सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि बाहर से मैं काला धन लेके आऊँगा और 100 दिन के अंदर ले आऊँगा, अगर मैं काला धन ना लेके आया तो मेरे को फांसी पे लटका देना। मतलब कितना बड़ा झूठ जनता के सामने इन्होंने बोला बका के, और सत्ता हासिल कर ली। आज तक काले धन का, जो विदेशों में काला धन है, उसके बाद नाम नहीं लिया है। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार ये नारा दिया। महंगाई कहाँ से कहाँ चढ़ गई। जो 50 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल था 100 रुपये पहुँच गया है। मतलब आम आदमी के खाने की चीज़ें हैं वो उनकी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। इलाज का, पढ़ाई का और यातायात की सुविधाएं, ये तमाम जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं हर साल रोज़गार दूंगा। 10 साल हो गए, अभी तक रोज़गार देना तो दूर, बल्कि जहां से रोज़गार मिलना था उन महकमों को ही इन अपने मित्र पूंजीपतियों को बेच दिया है, और देश का धन जो है वो इनको लुटा दिया है। मतलब जनता को राहत देने की बजाय 25 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने अपने मित्र पूंजीपतियों को सौंप दिए हैं, उनके माफ़ कर दिए हैं, बट्टे खाते डाल दिए हैं। परंतु देश की आधी आबादी जो है, जो गरीब किसान और मजदूर है, देश की आधी से ज़्यादा आबादी है, उसके सिर्फ 3.5 लाख करोड़ बनता है कर्जा, वो माफ़ नहीं कर रहे, परंतु पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। तो और तीसरा जो फूट डालने का इनका काम है, जात और धर्म के नाम से पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। तमाम तरह के जो मुख्य धारा के टीवी चैनल हैं, मीडिया है, वो इस काम पे लगा हुआ है। मोदी के सिवाय उस चैनलों के अंदर और कोई नहीं दिखता है। तो देश के विपक्ष विहीन देश जो है बनाने की इनकी नीति है। तो जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं, उनके घर सीबीआई, ईडी के छापे मरवा करके उनको जेल में डाल के, उनको डरा के धमका के भाजपा में मिलाया जा रहा है, या उनको उनके घर बैठाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और सीपीआई की रैली होने जा रही है। और हमारा ये आह्वान है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, अभी जो लोकसभा का चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी माँ है आरएसएस, इसको सत्ता से बेदखल करना हिंदुस्तान की संप्रभुता के लिए और देश के लोगों के भाईचारे की एकता को बनाए रखने के लिए और पूंजीपतियों की लूट से बचाने के लिए ये जरूरी है। तो ये हम संदेश देने के लिए आज जींद जा रहे हैं। यहाँ टोहाना क्षेत्र से हज़ारों की तादाद के अंदर लोग जा रहे हैं। तो हम अपील करते हैं इसके माध्यम से भी कि जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो जा सकते हैं, आज भी अभी भी जींद पहुंच सकते हैं। किस प्रकार की रैली रहने वाली है? ये रैली बहुत बड़ी रैली होगी, जिसमें मजदूर और किसान पूरे प्रदेश के शामिल होंगे।
क्योंकि ये पार्टी जो है सीपीआई और सीपीएम, ये मजदूर किसानों की, छोटे दुकानदारों की पार्टी है। बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेती। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो 6,00,000 करोड़ रुपए गए हैं, तो कांग्रेस के खाते में भी गई है, दूसरी पार्टियों के खाते की में गई है। परंतु सीपीआईएम हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी है जिसने 1 रुपया इलेक्शन बॉन्ड से चंदा नहीं लिया। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद